फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे दोस्तों का। तो आप लोगों को पता है जैसा कि मैं आप लोगों को प्रतिदिन हिंदी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करा रहा हूं, जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न है वही आप लोग को यहां पर कराया जाता है ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा स्कोर कर सके। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12 दिगंत हिंदी BSCB बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में यही आप लोग को रहने वाला है और चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ और चैप्टर संख्या 8 है। तो आज हम देखने वाले हैं सिपाही की माँ। और एक और बात बता देना चाहता हूं कि इंडियन पब्लिक एग्जाम के लिए उत्तम तैयारी कराया जाता है आप लोगों को, तो इंडियन पब्लिक चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले सिपाही की माँ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ इस चैप्टर के जो लेखक है सिपाही के माँ के, उसके लेखक आप लोग को मोहन राकेश जी है। मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है सिपाही की माँ। और इसमें जो है सो एक सिपाही के बारे में, एक माँ और एक बहन के बारे में वर्णन किया गया है। और सिपाही की माँ जो थी उसका नाम कुंती थी और उसकी बहन जो थी उसका नाम आप लोगों को मुन्नी था। तो आप लोग नाम जो है सो अच्छा से याद कर लेना है। और चिट्ठी जो आया था वो मंगलवार को आया था और यह द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर यह जो है सो आप लोगों को आधारित है और जापान और बर्मा देश में लड़ाई हो रही है। इतना महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को जो है सो याद कर लेना है। तो चलिए डायरेक्ट अब जो है सो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। तो चलिए डायरेक्ट अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद हम लोग 1 से लेकर 30 तक जो है सो बहुत ही वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है वही करने वाले हैं सिपाही की माँ चैप्टर से, और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ पर नहीं किया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है। सबसे पहले ही आप लोग को राइटर के बारे में पूछ दिया गया है कि मोहन राकेश जी है जो कि हमारे लेखक है सिपाही के माँ के। इनमें जो है सो पूछा गया है कि मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या है। तो चलिए मैं आप लोग को बताते चलता हूँ कि मोहन राकेश जी का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। क्या? मदन मोहन गुगलानी। मोहन राकेश का बचपन का नाम जो कि लेखक है सिपाही की माँ का, ये जो आप लोगों को इनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, तो मुन्नी कौन थी? तो जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि मुन्नी जो थी वह सिपाही की बहन थी और कुंती की बेटी थी। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाने वाला है? कुंती की जो है सो पड़ोसन थी और विष्णु की बेटी थी। तो यहाँ शिवनी लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, तो आप लोग को गड़बड़ नहीं होने वाला है, यहाँ पर विष्णु होने वाला है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं सिपाही की माँ। सिपाही की माँ एकांकी की विसंदेही चारपाई के पास मोड़ पर बैठकर क्या दिखाई करती हुई दिखाई देती है। तो सिपाही की जो माँ है विसंदेही, जिससे क्या नाम विष्णु है, उसे विसंदेही भी कहा जाता है, वह जो है सो चारपाई पर यानी कि खटिया पर बैठकर सूत काटती हुई दिखाई देती है या फिर सूत काटती है। क्या होगा? ए इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हैं सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी जो है सो यह एक कथा वस्तु है। कौन से वर्ग के? निम्न मध्यम वर्ग। क्या हो जाएगा? निम्न मध्यम वर्ग के। निम्न मध्यम वर्ग इज करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाने वाला है। उसके बाद रंगून कहाँ है? तो रंगून आप लोग को जो है सो बर्मा में है। रंगून जो है सो बर्मा में है, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं। यह एक देश है। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह जो है निम्न में कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन है। क्या? आषाढ़ का एक दिन, यानी कि डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो सिपाही की माँ जो है सो एक एकांकी है और इसके लेखक जो है सो मोहन राकेश जी है, जैसा कि मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। और अधिक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। चैप्टर वाइज आप लोग को जो है सो ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाकर डाला हुआ है। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर देखें। मानक की माँ का नाम क्या है? तो जो सिपाही है उसका असली नाम जो है सो मानक है और मानक के माँ का नाम क्या है? तो विष्णु है। क्या हो जाएगा? विष्णु है, या ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को हो जाने वाला है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध।
क्या द्वितीय विश्व युद्ध, और मानक जो था वो भारतीय था। तो उस समय हमारा देश जो था सो गुलाम था, इसके कारण मानक को जो है सो लड़ने जाना पड़ा था अंग्रेजों के कारण। सिपाही की माँ एकांकी में किस कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? किसकी कथा वस्तु जो है सिपाही की माँ में उत्पन्न या फिर प्रस्तुत की गई है? तो माँ और बेटी आपस में बात करती है, इसी के बारे में वहाँ पर जो है सो कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, गूगल पर सर्च करिए स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार और फ्री में PDF आप लोग ले सकते हैं। मोहन डाकेश किस पत्रिका के संपादक है? मोहन डाकेश जी जो है वह किस पत्रिका के संपादक है? तो हमारे जो मोहन डाकेश जो है वह सारिका इज करेक्ट आंसर आप लोग को यहाँ पर हो जाने वाला है। उसके बाद 12वां प्रश्न देख सकते हैं, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? मुन्नी जो है वह डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो आप लोगों ने इस कहानी नहीं सुना है तो आप लोग को लिए मैं वीडियो एक अपलोड कर दूंगा बिल्कुल सारांश के साथ, एकदम शॉर्ट में 10 से 15 मिनट में। और उस कहानी को यदि आप लोग सुन लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को छूटने वाला नहीं है। और यदि मेरे चैनल पर नहीं देखना चाहते हैं तो किसी और के चैनल पर जाइए और वहाँ से आप लोग जाकर इस कहानी को समझ लिए। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो मुन्नी जो है सो डाकगाड़ी के पीछे जाती है चिट्ठी के लिए कि उसका भाई का जो है मानक है वह बर्मा देश में लड़ रहा है। वह जो है सो प्रत्येक मंगलवार को एक चिट्ठी भेजा करता था, इसीलिए जो है सो मुन्नी डाकगाड़ी के पीछे जाती है। मानक बिश्नोई से दूध की जगह क्या मांगता है? तो मानक जो है बिश्नोई से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी मांगता है। क्या? पानी मांगता है। जब खून से लथपथ हुआ मानक घर पर आता है तो वह जो है सो उसकी माँ उसे दूध देती है, तो दूध की जगह जो वो है सो पानी मांगता है। ईसाई लड़कियाँ बिश्नोई के घर आकर क्या मांगती है? ईसाई लड़कियाँ जो है बिश्नोई के घर आकर क्या मांगती है? तो ईसाई लड़कियाँ बिश्नोई के घर आकर दाल चावल मांगती है। क्या मांगती है? तो दाल और चावल मांगती है। कहती है कि मैं 15 दिनों से भूखी हूँ और पैदल पैदल बर्मा से यहाँ तक आई हूँ। उसके बाद देख सकते हैं 15वां प्रश्न है, 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल के रास्ते चलते रहे हैं, किसने कोई खाना नहीं दिया? यहाँ पर तो यह कौन कहा था कि 13-15 दिनों से मैं जो हूँ जंगल के रास्ते भूखे प्यासे आ रहा हूँ, तो कोई जो है सो उन्हें खाना नहीं दिया। यह जो है सो बात कहा था ईसाई लड़कियाँ। कौन? ईसाई लड़कियाँ कही थी। 16 में है, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? देखिए ध्यान से आप लोग प्रश्न को, अक्सर जो है सो स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, नहीं है कहेगा लेकिन स्टूडेंट जो होते हैं सो है वाला मार देते हैं। तो इनमें कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? तो नहीं है दरियाई घोड़ा नहीं है, लेकिन ये सब जो है इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का एक दिन, ये सब जो है सो मोहन डाकेश जी का कृति है और नहीं है तो दरियाई घोड़ा जो है सो नहीं है। उसके बाद 17वां प्रश्न है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में कौन सी कृति है मोहन डाकेश की? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कृति है जो मोहन डाकेश की है? न आने वाला कल, न आने वाला कल जो है सो आप लोग को मोहन डाकेश की कृति है। 18 में है, किसकी माँ पागल हो गई है? किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ जो है वह पागल हो गई है। क्या? सिपाही की माँ पागल हो गई है। उसके बाद 19वां प्रश्न है, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र जो है वह कितनी हो गई है? तो मुन्नी की उम्र जो है वो 14 वर्ष हो गई है। कितनी? 14 वर्ष हो गई है, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद 20 में है, निम्नलिखित में से बिश्नोई की पड़ोसन कौन है? यानी कि जो है सो मानक की, जो मानक कहिए या फिर मुन्नी कहिए या फिर बिश्नोई कहिए, इन सब जो परिवार है इसका जो पड़ोसिन कौन थी? तो कुंती थी। कौन थी? कुंती थी, यानी कि ए इज करेक्ट आंसर। कर्म ही फल का दूसरा रूप है। कर्म ही फल का दूसरा रूप है यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आप लोग को जो सो कर्म करना होगा तभी आप लोग जो है सो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा पाइएगा। तो 21वां प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? तो मैं आप लोग को बता चुका हूँ, मंगलवार को जो है सो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे जाती है कि मेरे भैया जो है सो चिट्ठी भेजेंगे। उसके बाद 22 में है, कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर जाऊंगा और चील कौवा के आगे डाल दूंगा? कौन कहता है और किससे कहता है? तो यह बात जो है सो जापान देश का एक सैनिक होता है वो कहता है और मानक की लाश ले जाने की बात करता है और उससे उसके माँ को कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाऊंगा और चील कौवे के आगे जो है सो डाल दूंगा। कौन कहता है? तो सिपाही कहता है।
और कौन सिपाही, तो आप दोनों तो सिपाही है, तो ये जो है सो जापान देश का सिपाही होता है, वो कहता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, जापान और बर्मा में युद्ध चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध। किसके करा के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करा जो है सो मोती तारों की तरह चमकते हैं? वांटों के, तारों के, धन्नों के, या फिर कोई नहीं? तो किसके करा चमकती है? तो तारों के। क्या? तारों के चमकती है क्या? तारों के। तो आप लोग चलिए 24वां प्रश्न आप लोग को बता देता हूँ। 24वां, मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ? तो मोहन डाकेश जी जो है उनका जन्म आप लोग को 18 फरवरी 1930 को हुआ था। 18 फरवरी 1930 जन्म जो है आप लोग को याद करना है। मृत्यु याद नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा, मृत्यु नहीं पूछता है, लेकिन जन्म जो है सो आप लोग को पूछ देता है। उसके बाद आप लोग 25वां प्रश्न देख सकते हैं। निम्न में कौन सी कृति मोहन डाकेश की है? निम्न में कौन सी कृति जो है सो मोहन डाकेश की है? तो जिंदगी मुस्कुराई है, जानवर, कोसी घटवार, बहती गंगा। इनमें से कौन सी कृति जो है सो मोहन डाकेश जी का है? तो इनमें से जो है सो कोसी का घटवार जो है सो आप लोग को मोहन डाकेश जी का कृति है। और 26 में है, कौन सी कृति मोहन डाकेश की नहीं है? देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, कौन सी कृति मोहन डाकेश जी का जो है सो नहीं है? तो इतिहास और आलोचना जो है सो मोहन डाकेश जी का कृति नहीं है, यानी कि इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। उसके बाद 27वां देख सकते हैं, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो अंडे के छिलके अन्य एकांकी। अंडे के छिलके आप लोग को याद रखना है, और अन्य एकांकी से लिया गया है। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या है? तो विसंदेह, या फिर आप लोग को विष्णु भी वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग को सिर्फ ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो बांग्लादेश में। कहाँ पर हो रही है? वर्मा देश में, जिसे वर्तमान में म्यांमार के नाम से हम लोग जानते हैं। यह भारत के जो है सो पूर्वी देश है। मोहन डाकेश की एकांकी का नाम है। मोहन डाकेश की एकांकी का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ जो है सो मोहन डाकेश की एकांकी का नाम है। उसके बाद 31वां प्रश्न है, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? देखिए उसी प्रश्न को उल्टा थोड़ा सा कर दिया गया है। तो सिपाही की माँ जो है वह विसंदेही है। सिपाही की जो माँ है वो आप लोगों को विसंदेही है। और 32 में देख सकते हैं, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? कुंती जो है सो कौन है? तो पड़ोसन है। कुंती जो है सो पड़ोसन है। उसी प्रश्न को जो है सो उल्टा तरह से आप लोगों से पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग जो है सो फंस जाए। तो आप लोग फंसिएगा नहीं, आप लोग को बता रहा हूँ, वैसे आप लोग को याद करना है। रवेश क्या है? रवेश जो है सो आप लोग को क्या है? तो रवेश जो है सो रेशमी चादर है। रवेश जो है सो रेशमी चादर को रवेश कहा जाता है। तो हिंदी का ऑब्जेक्टिव PDF लेने के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखते रहने के लिए, और सभी पार्ट का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और फ्री में PDF पाने के लिए गूगल पर सर्च करें स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, और वहाँ से जो है सो आप लोग ISC ग्रुप को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है सो वहाँ से अपना PDF डाउनलोड कर ले, और क्वेश्चन बैंक सभी आप लोग को यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और शेयर करना ना भूले आप लोग।